जिंदगी में जरूरी ये नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं, जरूरी है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। फ्लैश का ये गेम हमें एक सही दिशा और एक सही रास्ता दिखाता है। ये हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक? सड़क के बीचों बीच तुमने शहर की शांति भंग कर दी। ये मार्गदर्शक नहीं, ये गुंडागर्दी है। ये एक सिंपल सा गेम था जहां लोग साथ होने पर खुश होते हैं। क्या आप लोगों को इन सब में भी तकलीफ है? ये कौन सी गेम है? मैंने तो कभी नहीं सुनी। क्या आप लोग वाकई एडल्ट्स हैं जो ये सब करते हैं? सर, आप ताने मत मारिए। मान लीजिए आपका बच्चा एक स्टूल पर बैठा है, लेकिन उसकी कल्पना में वो एक घोड़े पर सवार है। जब एक बच्चा एक खेल को एंजॉय कर सकता है तो हम एडल्ट्स क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। और इसीलिए हमने इसमें हिस्सा लिया। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरकार भी तो कहती है कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। हम वही तो कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आप ही बताइए, इसमें गलत क्या है? हाँ, इससे हम जवान और भी खुद को खुश महसूस करते हैं, बस इतना ही। रट्टा मार के आए हो? जो मन में आए बोल रहे हो। मैंने देखा तो तुम्हें टीवी पर। वैसे तुम्हारा लीडर कौन है? मैं हूं। मैं। तुम्हें इन्हें समझाना चाहिए क्योंकि तुम एक प्रोफेसर हो। इस तरह की इवेंट के लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ये खेल गली क्रिकेट जैसा है, इसमें कितने भी लोग खेल सकते हैं। तो फिर बताइए ये गैर कानूनी कैसे हुआ? क्या आपको ये गेम खेलना भी कानून तोड़ना हुआ क्या? बताओ। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हमें पागल समझा क्या तुमने? सच सच बताओ, वहां पे तुम लोग एक्चुअली कर क्या रहे थे? हम तो बात कर रहे थे सर, और इसमें कानून तोड़ने जैसा कुछ भी नहीं किया हमने सर। मैनेजर बाई? कोई मैनेजर नहीं है यहाँ। मेरी नौकरी नहीं रही, तुम्हें तो पता है। हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए थैंक यू लिंजियांग। कोई बात नहीं। तुम इन्हें नहीं जानती हो, इनसे मिलो। ये हैं लैंटियान यू, ये टीचर हैं। हेलो। मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। हाँ, और ये जियाऊ है, हमारी अच्छी दोस्त है। हेलो तो कहो। हेलो, हमें बचाने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। आपको परेशानी उठानी पड़ी। अरे अब छोड़िए भी, जल्दी से घर जाइए। सब आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। परेशान होने के लिए है ही कौन? यहाँ हम में से बस हुआंग और तुम ही फैमिली वाले हो, बाकी के सभी लोग बैचलर हैं। इसलिए घर जाने की कोई जल्दी नहीं। तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेने आ गई? कि जाओली को इसके बारे में पता है? शायद नहीं पता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मैं ये सब सिर्फ अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए कर रहा हूं। अपना ध्यान बांट रहा हूं ताकि खुद को आजाद और खुश रख सकूं। अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। वो तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। अब तुम पुलिस स्टेशन के बारे में झूठ बोलोगे। तुम ही कहते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने बच्चों से तो बिल्कुल नहीं, है ना? माना कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन ये सब जो हुआ वो मेरे बस में नहीं था, इसीलिए मुझे एक और झूठ बोलना पड़ा। मुझे माफ कर दो। कल कह रही थी कि पापा बदल गए हैं। अनजाने से लगते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? बताओ मुझे। माना कि घर से ज्यादा बाहर रहना पसंद करते हो, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है, पर तुम बच्ची को इसका एहसास मत कराओ। उसे बहुत बुरा लगेगा। समझ गए? ठीक है। मैं तुम लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ना कि इस बात के खिलाफ।
कि जिंदगी बदलनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज की एक हद होती है। हाँ, उन जवान लोगों के क्लब में जाने में शर्म तक नहीं आई, ऊपर से फ्लैश गेम भी खेला और फिर पुलिस से गालियां भी पड़ी। तुम लोगों ने ना सारी हदें पार कर दी है। ये जो तुम लोग कहते रहते हो ना कि तुम लोग मिडिल एज हो, ये खुद को कम समझने वाली और नीचा दिखाने वाली बातें हैं। और अगर वाकई में तुम लोग बड़े हो गए हो तो कहाँ है वो कॉन्फिडेंस, बताओ। सुना महिला पॉलिटिकल कमिश्नर को? बाईजिया, मैं मानती हूँ कि तुम तीनों पागल हो और ये नालायक जाओ तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलती रहती है। तुम लोग समय से पहले बुढ़े हो चुके हो और कोई भी चीज सीरियसली नहीं लेते हो। कुछ चीजों की हद होती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम तीनों को अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं मानते? बात बात पे बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, मेरी बात टालते हो, ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन नौजवानों से सीखने से पहले इस जिंदगी में कुछ भी सही नहीं था। सही कहा, सही कहा, सही कहा। देखो ऐसा है, मैं तो हम जो कर रहे हैं उससे एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। अगर कुछ करना है तो सोचना नहीं है, उसे बस उसी वक्त कर डालो, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और ये इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानती है। और शायद तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इन तीन पागलों के साथ घूमती रहती हो, बजाय इसके कि कोई काम कर लो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लिख के ले लो। तुम ना एक काम करो, तुम मुझसे अलग हो जाओ। आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। जाओ, जो करना है वो करो। सुनो, शाओमी तो चली गई यहाँ से, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगी, हिम्मत मत हारो, अपनी जिंदगी खुलकर जियो और मजे करो। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? मुझे चिंता है तो हुआंग की। तुम यहाँ कब आए? मेरा इरादा एकदम पक्का है। आप वापस क्यों आए? इतने खूबसूरत दिन को सो के कौन बर्बाद करे। लिनजान सो गई तो मैं यहाँ चला आया। अरे जब भी तुम लिनजियांग की बात करते हो, मुझे याद आता है कि लिनजियांग और मैं साथ में काम करते थे और वो कहती थी कि उसका पति एक फेमस सेलिब्रिटी है। तब तुमने उससे क्या कहा था? कितना फेमस है मैं सोचता। अरे हो गया यार, बस करो, सेलिब्रिटी सामने तो बैठा है। लिनजियांग ने एक शादी की और उसे निभाया है। आ जाओ। क्या हुआ? देखो कौन आया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं इंडस्ट्री में थोड़ा फेमस हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ और उसके बाद मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। देखो क्या मिला मुझे, पढ़कर सुनाती हूँ, रुको। होंग जियो होंग कुकिंग की दुनिया का एक टीनेज बादशाह, 25 की उम्र में रेड केस एक्सपर्ट, 29 की उम्र में एक सुपर शेफ, 30वीं जन्मदिन से पहले सीनियर टेक्नीशियन, 4 इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड अवार्ड विनर, साल 2000 से बिन्हाई कुक स्कूल में टीचर। देश भर में इन्होंने अपना खूब नाम कमाया है। अब ये खुद कुकिंग प्रतियोगिता में जज हैं। इन्होंने कम उम्र में ही इतनी कामयाबी हासिल की है, हमें इन पर गर्व है। अब बस करो। मैंने आज तक एक भी सेलिब्रिटी को नहीं देखा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें पता है क्या, मेरा जो पड़ोसी है ना, वो सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी होने का नाटक करता है। वो खुद को क्या समझता है पता नहीं। अब चुप हो जाओ। दिखाओ ना। वैसे हुआंग को देख के ही लगता है कि ये जरूर किसी ना किसी का बॉस है ना? मेरी बात सुनो टीचर लैन, ताने मारना बंद करो। सुनो हुआंग, और कितना छुपाओगे? बताओ इन्हें। एक बार इसने मेरे यहाँ खाना बनाया था और वो एक लाजवाब डिश थी। मास्टर हुआंग, हमें माफ कर दो। मास्टर हुआंग, सॉरी, हम आपकी बात का हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन आप बुरा नहीं मानते। जियांग श्याओ मैं, तुम इतनी कड़वी बातें क्यों कहती हो? ये वाला फिर से पढ़ती हूँ। होंग जियो होंग मेरे रेस्टोरेंट्स देश के 10 शहरों में है और वो भी नंबर 1। सॉरी सुपर शेफ। एक फोटो लूं आपके साथ? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे अरे जा रहे हो? क्या हुआ? एक फोटो देकर जाओ ना। तुम इस वक्त कैसी बातें कर रही हो? कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बिना जज्बे के काम करना पूरी तरह से व्यर्थ है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो मतलब आपके अंदर कुछ भी नहीं है।
जज्बे से जीने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है, समझ में आया? जैसे महान कवि पुष्किन, हेमिंगवे, बायरन। जज्बा जो होता है वो आसमान से सीधे आपकी गोद में नहीं आएगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। पता है, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने ये कहा था, हाथ बढ़ाओ और झपट लो। लैंस सर, हमने ऑनलाइन आपका फ्लैश गेम देखा है। मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप सबको मेरे गेम के बारे में जान के कैसा लगा? जबरदस्त। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। आज के दिन आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको 50% ऑफ। जाइए जाइए, अंदर जाइए, जाइए जाइए जाइए, संभाल के आइए आइए, अंदर आइए। एक बात कहूं, हम तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा गम भुलवाने के लिए। हम नहीं चाहते तुम तलाक लो, और ना ही हम ये चाहते हैं कि तुम अपना घर और परिवार छोड़ो। हम बस तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मजाक करते हैं। देखो, हम तुम्हारा दिल बहलाने के लिए मजाक करते हैं ताकि तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम उसे छुपाओ नहीं, तुम उसे हमसे शेयर करो। आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं यार। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ये सब करके मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाता हूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सब करके कुछ हासिल नहीं भी होता है तो गंवाने को भी कुछ नहीं है, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें किसी को भी कुछ साबित तो करना नहीं है, इसीलिए जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। तो मैं उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़ने वाला। शाओमे, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? सीरियस? तुम्हें कौन सी सीरियस बात करनी है? तुम आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। मैं हमेशा ही अजीब बर्ताव करती हूँ। सुनो शाओमे, मुझे अनसुना मत करो। तुम उम्र में और चरित्र में उन तीनों जैसी हो, फिर तुम क्यों उन्हें रोकती रहती हो? तुम्हारा मतलब एक मॉडर्न औरत होकर भी पुराने ख्यालात वाले लोगों की तरह उन्हें क्यों रोक रही हूँ? हाँ, मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता। क्योंकि मैंने भी वही तजुर्बा किया है जो उनका है। हम जैसे पैदा हुए हैं उसे बदलना चाहते हैं, पर इस सब से कुछ नहीं होता। हाँ, सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचती है और घर वालों को भी दुख होता है। इंसान बस हद से ज्यादा लापरवाह और खुद गर्ज बन जाता है। ये बंदा दूसरों से थोड़ा अलग है। ये तुम्हारा वहम है, और जब पाला पड़ेगा ना तब तुम भी समझ जाओगी। सारे मर्द और औरत एक जैसे ही होते हैं। थैंक यू। शुक्रिया सर, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, ठीक है? मिलकर खुशी हुई। आपका दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू। शुक्रिया। हेलो, क्या बात है? कहाँ थे इतनी देर तक? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस खुशी का राज क्या है, बताओ? वो मान गया, हुआंग मेरी बात मान गया। अब वो नाराज नहीं है। अब हम सब साथ में घूम सकते हैं, ढेर सारी मौज मस्ती भी कर सकते हैं और जिंदगी के मजे ले सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक और समझदार इंसान का जन्म हुआ है। कितने अच्छे हो तुम। तुम्हारी नेकी से तुम चमक रहे हो। हाँ, किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। बी केयरफुल, हुआंग को इसमें मत लाना, ठीक है? तुम्हारे इस बगीचे में जिसमें सड़ी हुई सब्जियां और पत्ते हैं, अच्छी खुशबू है इनकी, परफ्यूम बनवा लो इनसे। तुम्हारे इन्हीं पुराने ख्यालातों की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं।
शेफ ने कहा उन्हें नौकरी पर रखते समय तनख्वाह की गारंटी दी गई थी जो उन्हें नहीं मिली। ऐसे में इस्तीफा के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? वो छोड़ के चला क्यों गया? शेफ ने कहा उन्हें आपसे डर लगता है, आप उन्हें मारने लगते हैं। हम काम पर जाएं? कहाँ है काम? किचन खाली पड़ा है, धंधा चौपट हो गया है। सुनो, हमें बदलाव को जारी रखना होगा। तुम मुझे और जगहों पर भी ले चलो जहां पर नौजवान लोग पार्टी करते हैं। ये जितना ट्रेंडिंग होगा उतना अच्छा होगा। तुम हमारी मदद करो। ओके, सुनो, तो इस हफ्ते मैं आप तीनों को सिखाऊंगी DIY। क्या है ये DIY? हाँ, इससे ज्यादा मॉडर्न तो मैं हूँ अंकल बाय। कुछ भी मत बोलो। हैंडमेड पिछले 20 सालों से पॉपुलर है और DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ, मतलब खुद से करना। वक्त रहते अच्छी चीजें सीखने से ही पर्सनालिटी डेवलप होती है। जैसे कि कपड़े, स्टेशनरी, फर्नीचर और टूटा फूटा सामान, समझे? समझ गया। हाँ, बढ़िया है ये। सुनो, एक काम करो, हम सबकी बुकिंग करा दो, सब साथ में चलते हैं। ठीक है, तो अब सुनो, इस बार हमारे पार्टी की यूनिक थीम होगी जूता। जूता? मैं समझा नहीं, कैसा जूता? फटे हुए जूते। तो अपना दिमाग चलाओ। जितना अलग जूता उतनी अलग, और यूनिक पर्सनालिटी जितना अलग उतना अच्छा। समझ गया। ए, मुझे मेरा ये क्लासिक लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर्सनालिटी निखर गई है। ये चीनी परंपरा को मेरी श्रद्धांजलि है। मैंने हमेशा से ही चीनी परंपरा की खूबसूरती को प्रमोट किया है। हे, जरा ये देखो, मैंने नीचे क्या पहना हुआ है। हाँ, मैंने इसे एक पुराने बक्से में से निकाला है जिसे ढूंढने में पूरे 2 घंटे लग गए। और मेरे डैड यही जूते पहन के तेल खदानों में काम किया करते थे। पता है, ये जूते ना मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब मेरे डैड मेहनत किया करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत। हे, तुमने ये क्या पहन रखा है? किस देश की है ये ड्रेस? सीरिया। हाँ? सीरिया से लाए हो या फिर अफगानिस्तान से? मेरे शागिर्द ने कहा था कि आप ये पहनकर जाइए, आप पे बहुत जचता है। हाय 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 हाय। हे, वहां देखो, उसने बियर पी रखी है। कुछ आदतें कभी पुरानी नहीं होती। ए, देखो देखो देखो, हॉट व्हील्स, ये कहां से आया? देखो, उसने मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। मुझे पता था ऐसा कुछ होने ही वाला है। बस बस, शांत हो जाओ अब। हम तीनों ना बहुत ही अजीब लग रहे हैं। लगता है हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो इससे पहले हमने कभी देखी नहीं है। हाँ। और हम पहुंच गए हैं ग्रैंड व्यू गार्डन। वाओ, देखो तो कौन आया है। कैसा लगा? हाय। सुनो लड़के, हम तीनों को जरा ध्यान से देखो। क्या हम इस पार्टी की शान लग रहे हैं? अंकल, आप लोग तो काफी बूढ़े से लग रहे हो। थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? पक्का कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना हमारा? ये पहन के तो देखो। सुनो, तुम्हें पक्का लगता है कि तुम पर अच्छा लगेगा? जरा ये देखो। किसी को चुभा मत देना और मुझसे तो दूर ही रखना। ठीक है। कितना प्यारा है। क्या ये करना ठीक है? जूते तो लौटाने पड़ेंगे ना? लौटाने हैं तो परेशान क्यों हो? चलो जल्दी जूते पहन लो, मैं आप तीनों की फोटो लेती हूँ। हाँ, आओ आओ, खींचो। ठीक है ठीक है। बस हो गया। थोड़ा पास बैठो, स्माइल वाह, करो।
ओफो, ये कैसा पोज है? मैं जूतों की फोटो लेती हूँ। 3, 2, 1, चलो हो गया। अच्छी आई है। बाहर चलकर फोटो खींचते हैं। हाँ चलो चलो। चलते हैं चलो। हेलो, क्या उसे महीने का 10,000 चाहिए? ये बेवकूफ कुक, इतना घमंड क्यों होता है इनमें? जल्दी से मुझे एक नया शेफ चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। भाई ये सब छोड़िए, आगे के प्लान के बारे में सोचते हैं। हाँ हाँ, सामने वाले रेस्टोरेंट का कुछ कर सकते हो? आग लगा दें क्या? आग ज्यादा कहीं फैलेगा तो नहीं? ऐसा सोचना भी मत। मैं वहां देखने गया था, वहां पर कम से कम 8 से भी ज्यादा कैमरा लगे हुए हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ। देखो इसे, कितना अच्छा लग रहा है ना? इस फोटो को देखकर लगता है हमने जो किया बिल्कुल सही किया। कितने जवान और खुले विचार। तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में? तुम लोगों को इस फोटो में आखिर क्या गलत दिख रहा है? इस इवेंट में जाके मुझे और भी मिडिल एज आदमी वाली फीलिंग आ रही थी। और क्या तुमने बाकी लोगों के ड्रेसेस को देखा? कितने नेचुरल और कोऑर्डिनेटेड लग रहे थे, और हमें देखो, बिल्कुल बेकार। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने किसी डब्बे में से पुराने कपड़े निकालकर पहने थे, जिसमें से सिर्फ बदबू आ रही थी। फैशन तो दूर की बात है। इसीलिए मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात भी सही है। यानी कि हमें सिर्फ मन से ही नहीं, कपड़ों और स्टाइल में भी 90 से आगे जाना होगा। वैसे हम तीनों अच्छा कर रहे हैं, हमें अपना अगला कदम सोचना होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ अपना अगला कदम बढ़ाने के लिए। तुमने डरा दिया। मॉम, बोलो बेटा, क्या बात है? आज डैड की छुट्टी है, पर फिर वो घर पर क्यों नहीं है? हो सकता है वो दोस्तों के साथ बाहर गए होंगे। मॉम, आपके और डैड के बीच लड़ाई हुई है? और अगर हुई भी हो तो बात करके आप लोग उसे सुलझा नहीं सकते क्या? मेरी प्यारी गुड़िया, आजकल तुम क्या सोचती रहती हो? हाँ? आ जाओ। सर, आपने पार्सल मंगाया था? जी हाँ, थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए आराम से। यस। हेलो सर, मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ। हाँ, ला लो। लीजिए पकड़िए। हाँ, आराम से। हेलो सर, आपका पार्सल आपने मंगाया था ना? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। है, इसके कॉलर तो अलग अलग है। अरे देखो वाह। जरा। वैसे मुझे लगता है कि सफेद तुम पर काफी जचता है, और ये जो येलो लाइन है ना, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी वजह से तुम और ज्यादा अच्छे लग रहे हो। सच में? हाँ, सच में। और खासकर ये छोटी सी पूंछ तो कमाल की है। कूल। चलो मैं तुम्हारी एक फोटो ले लेता हूँ। ओके? क्या? है, तुम रुको, उसे फोटो खींचने दो। ओके, गुड। एक साइड से भी। हाँ ठीक है। तुम्हें लगता है ये पहनना चाहिए लाल और हरा? अजीब नहीं है? चलो चलो, 1-2 मिनट रुक के आना। चलो दूसरा पोज। 1 सेकंड, रुको रुको। है, बताओ तो, ये बैग मैं कैसे कैरी करूं? बताओ। मुझे इस बैग का और तुम्हारी ड्रेस का कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये ना एकदम बेकार है। ऐसा लग रहा है बाप बेटे का बैग लिए हुए हैं। हाँ, एकदम बकवास। हाँ। बेकार। चलो चलो चलो, ये देखो। हाँ? जरा आराम से। मुझे समझ नहीं आता कि मैं यहां तुम लोगों के साथ क्यों रहता हूं। मैं क्यों करूं ये सब, बताओ? तुम लोगों को मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मैं तुम लोगों की तरह यहां पर बैठकर ऐसे नौटंकी नहीं कर सकता। तुम सुन तो रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहां पर बैठकर खुद से बातें नहीं करने वाला। मैं पागल नहीं हूं। तुम लोगों से कह रहा हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? सुनो बुजुर्ग आदमी, एक बात बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग हमेशा गर्म रहता है, इसलिए तुम हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ या कुछ भी उल्टा सीधा
कर देते हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। इस बेवकूफ को देखो, कोई इस तरह से कपड़े पहनता है क्या? बताओ, कोई गवार भी इससे अच्छे कपड़े पहनता होगा। जी सर। इसने गवार का? सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ एक मिनट, इसे डाल के दिखाओ, देखो जरा। पीछे नहीं, आगे रखो इसे। ये तुम पे काफी जच रहा है। क्यों, क्या बोलते हो? अब बोलो, देखो ये ठीक है या अच्छा? दूसरा लाओ, दूसरा लाओ, दूसरा लाओ। तुम ना खामा मुझसे नाराज होते हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। ये भी अच्छा है। तुम भी आ जाओ, क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको। ये अच्छी आएगी। एकदम जोकर लग रहे हो। मैं तो कहता हूं तुम दोनों ही पहले जाओ। तुम दोनों वहां जाकर देखो कि माहौल कैसा है, क्योंकि मैं तो अपने कपड़े बदलने वाला हूं। मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं आ सकता। तुम ना बहुत ज्यादा बोरिंग होते जा रहे हो। हमें सब कुछ साथ में करना था, एक साथ मिलकर करना था। मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं। अगर मजाक उड़ेगा तो तीनों का साथ में उड़ेगा। और हमने डिसाइड किया था ना कि ये हम साथ में करेंगे, फिर चाहे ये ठीक हो या फिर ना हो। ये सब जानते हुए भी कि ये सब ठीक नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गए हैं पागल। भूल गए हमने ये सब किस लिए शुरू किया था। यही सब तो करना है हमें। अब पीछे हटे तो जो भी किया है सब बेकार हो जाएगा। और वैसे भी एक कहावत है कि समंदर के किनारे जहाज सुरक्षित रहता है, लेकिन ये उसको बनाने का मकसद नहीं होता। और क्या, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो हमें साहिलों को पार करना ही होगा। आज हमारी बहुत बदनामी होने वाली है। तुम लोग अजीब लग रहे हो। एक्चुअली असल प्रॉब्लम मैचिंग का है। मानो किसी विदेशी ने तुम्हें कपड़े पहनाए हो। बाहर चाइनीज न्यू ईयर पिक्चर्स, अंदर डम्पलिंग्स, बस थोड़ा सा चीज अंदर डालो। क्या कहते हो? कहा था ना मैंने कि अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। शाओ में, क्या कोई वेटर के कपड़े हैं? वो मुझे दे दो प्लीज। मैं ये सब नहीं पहन सकता। मैं उतार रहा हूं। बैठ जाओ। कुछ भी नया करने पर शुरू में लोग हंसते हैं, तो क्या हुआ अगर लोग हंसते हैं? हंसने दो। जैसे कि कोपरनिकस, ब्रदर बैनी ने उस साल कहा था। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम ब्रदर बिनी नहीं हो, ब्रदर बाई चियोंग हो। एक गैर जिम्मेदार इंसान तो लोग हमेशा हंसते हैं बस। टीचर लैन, हाँ, आप ही कुछ कहिए। जियांग मैडम को गलत साबित कीजिए। हमारा हौसला बढ़ाइए, नहीं तो ये हमारा दिमाग खराब कर देंगी। ठीक है, तो ये बताओ, दुनिया की सबसे पॉपुलर जगह कौन सी है? और दुनिया का ऐसा कौन सा पुराना फैशन है जो कभी पुराना नहीं हुआ? ये बताओ। मुझे नहीं पता। टी शर्ट। टी शर्ट वो है जिसे अक्सर कमीज के अंदर पहना जाता है। टी शर्ट वो लोग पहनते हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और ऐसे दो एक्टर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं। पता है कौन? मार्लन ब्रांडो और जेम्स डीन। ये दोनों पहले थे जिन्होंने पर्दे पे इसे पहना था और ये फैशन बन गया। और तुम आज देख लो, टी शर्ट हर कोई पहनता है, चाहे वो कोई भी देश का हो, कोई भी उम्र का हो, मर्द हो या फिर औरत हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर बर्डॉग को ही देख लो। अगर उसके अंडरवेयर पहनने से अंडरवेयर फैशनेबल हो सकता है, तो अगर हम टी शर्ट पहने तो वो फैशनेबल क्यों नहीं हो सकता? बताओ, मैं सही कह रहा हूं ना? और तुम इतना आश्चर्य मत करो और इसे बेवकूफी समझकर हंसना बिल्कुल नहीं। तो जरा अब अपना दिमाग लगाओ और देखो हमारे इन कपड़ों को। हो सकता है कि कल का आने वाला फैशन बन जाए, एक बिल्कुल ही नया फैशन। टीचर लैन, आप महान हैं। कितने ज्ञानी, संस्कारी हैं आप। थैंक यू, कितना थैंक यू। बकवास करते हो। इनकी तारीफ करना बंद करो। इनकी तारीफ तब करना जब ये बिना टी शर्ट पहने सड़कों पर घूमने लगे। भूलो कर पाओगी? 3 नौजवान। मैं तुम लोगों की तरह दिमाग तो नहीं चला सकती, पर जुबान जरूर चला सकती हूँ।
और इसीलिए कहती हूँ कि कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे कपड़े वाकई में बहुत बेहुदा हैं। बहुत अच्छे हुआंग। एक बात बताना, दीवार से लटकते समय क्या पहनना चाहिए हमें? हवा? खत्म कर दो। सुनो डाओ लाओसाओ, मैं हेड शेफ और तुम दोनों मेरे डेप्यूटी शेफ, समझ गए ना? शाओली असिस्ट करेगी। दरवाजे पर ओपन का सिग्नल लगा दो, समझ गए? उठो, अब काम पे लग जाओ। सुनिए भाई, मैं आज नहीं जाऊंगा। अभी तक वहां सारा मीट बिक चुका होगा। अब मैं वहां जाके क्या करूंगा? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, सारा बाजार का माल बिक चुका है क्या? हुआंग सब बर्बाद कर देगा बॉस। सुनिए, अगर आप कहते हैं तो मैं उसे उड़ा दूं क्या? हाँ। आजकल की जिंदगी में बहुत दबाव होता है। जिंदगी में कुछ ब्राइट सा चाहिए, जैसे सनफ्लावर होता है। तो एक लाल रुमाल ले लो और अपना चेहरा पोंछ लो। मुझे भी लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। मेरे ख्याल से लाओबा ऐसा करते हैं, बड़ा स्पिरिचुअल होता है। ये समझदार है। एक मेंढक से पूछ लो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तो वो कहेगा मेंढकी, चाहे वो कीचड़ में ही क्यों ना हो। मेंढकी होगी तुम्हारा पूरा परिवार मेंढक। जियांग मन कर रहा है गड्ढा खोद के तुम्हें उसमें गाड़ दूं, जिससे ये पूरी दुनिया थोड़ी सी शांत लगने लगे। हाँ ठीक है, सॉरी। और ये है हमारे मिस्टर रोतलू। इनको हमेशा बीच में कूदना होता है। अजीब पर्सनैलिटी है, बिल्कुल मनहूस। हम एक रीइंफोर्स सीमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं। काली बिल्डिंग यानी काला दिन, मानो शर्म तो है ही नहीं। कभी भी हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हर चीज पर पानी फेर देते हैं। बोलना आता नहीं, बस रट के बोले जा रहा है। बड़े आए लोगों से बात करने वाले। बिल्कुल बेकार आइडिया है इसका। हुआंग, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, तुम बार बार मुझसे क्यों उलझते रहते हो? सन की कहीं के, अपना काम करो। मुझे बेवकूफ भी कह देते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा है मैंने तुम्हारे जैसे सूडो मॉडल लोगों को। खुद इतने नर्वस रहते हो कि क्या कहना है, क्या पूछना है, कुछ नहीं पता। एक बात सुन लो, तुम्हारे जैसे लोग जब जवान थे ना तब भी पहचान लेता था। मुझसे बहुत ढंग से बात करना। तुम्हारा शागिर्द नहीं हूं मैं, तो तुम मुझे ज्ञान मत दो। उतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। बड़ा आया पहचानने वाला। जब मैं जवान था तुम जैसे एक एक को निपटा देता था। दो आते थे तो दोनों को निपटाता था। तुम्हारी तरह नहीं, मैं दिल से दोस्ती निभाता हूं। पागल इंसान, समझ गया ना? लैन, हाँ। कल हम दोनों पार्क में जाकर फोटो खिंचवाएंगे। अगली पीढ़ी के लिए उस फोटो को फ्रेम कराएंगे। ये सोच के ही हाय मेरा दिल भरा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मुझे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे अफसोस होता है कि उन्हें आकर ये देखना पड़ेगा कि दादाजी सिर्फ बूढ़े नहीं मक्कार भी थे। देखो, अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो अच्छा तुम। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, झगड़ा बंद करो, झगड़ा बंद करो। इस तरह बच्चों की तरह लड़ते हैं क्या? हाँ, समझा करो। मैं इन बुढ़ों की दाद देती हूँ। साफ साफ नजर आता है कि इनका दर्द कितना असली है और ये कितने दर्द से गुजर रहे हैं। किसी और के हिसाब से ना जीना है, किसी और के हिसाब से ना रहना है। परिस्थिति को अपने हाथ में काबू करके रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना दर्द चुपचाप सहो, ना कि किसी को दिखाओ। ना दर्द ना शर्म से अगर मन का दुख कम होता है तो अच्छा ही है। इसमें बुरा क्या है? हाँ, पर एक प्रोसेस होनी चाहिए ताकि जरूरत के हिसाब से इसे कम या ज्यादा किया जा सके। सही कहा। उन्हें पहले मजबूत बनने दो। आप बहुत मजबूत हैं। उन्हें फिर से निडर होके लोगों का सामना करने देते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों के सामने जाने देते हैं। इस तरह से वो स्ट्रांग हो जाएंगे। पता नहीं ये दर्द झेल पाएंगे या नहीं, लेकिन उनसे अच्छा बर्ताव करना मानना पड़ेगा। देखते हैं वो क्या करते हैं। लोगों में शर्म नाम की चीज है ही नहीं, जरा सी रत्ती भर भी नहीं। ऐसे लोगों से अलग हो जाने में ही समझदारी है। हर बात को मना करना, धोखा देना, इसी को कहते हैं। हुआंग इसी बात के खिलाफ है कि हम कामयाब हैं। और बोल लो, और बोल लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर चलना बेशर्मी है। बस 2 दिन रह गए हैं और तुम्हें फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे।
हाँ? ये दिखता है वांग जैसा और नौटंकी वाइल्ड जैसी करता है। तुम्हें बेइज्जत होने के लिए सरेआम नंगा होने की भी जरूरत नहीं है। मैं अगर तुम्हें एक चिकन सूप दूं और उसमें थूक दूं ना, तो भी तुम उसे एक घूंट में पी जाओगे। तुम पागल हो क्या? बारूद खाते हो? चिल्ला क्यों रहे हो? एक बार और चिखो फिर देखो। ये दोबारा बिल्कुल मत करना, वरना पार्क में जाकर तुम्हारी नंगी तस्वीर तुम्हारे पोते को दिखा दूंगा और तुम्हारी इज्जत की बैंड बजा दूंगा। करके दिखाओ ना, एक बार करके तो दिखाओ। अब तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बस करो, क्या एक कर रहे हो दूसरे तुम? का हाथ छोड़ो। बहुत हो गया, बस करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यादें से वो बैकपैक लेकर आना था और हमने इसे लेके आने नहीं दिया। यही वजह है कि वो तुमसे चिढ़ा हुआ है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो हुआंग? ये क्या हो गया है तुम्हें? इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से बाईजियांग तुम्हें दुश्मन लगने लगा? हाँ सच में क्या हुआ है तुम्हें? क्या हो गया अब तुम्हें? बोलो ना। चुप करो। जब तुम ऐसे कपड़े पहनते हो तब मुझे किसी की याद आती है। किसकी? मेरी बहन का एक्स हस्बैंड। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उससे शादी कर ली। पिछले 2 दिनों में बाईजियांग मुझे बिल्कुल वैसा ही आदमी लग रहा था जो बहुत परेशान करता था। शादी के 3 साल बाद उससे तलाक दे दिया और सारी प्रॉपर्टी रख ली। ऐसे आदमियों को तो बीच चौराहे पे नंगा करके मारना चाहिए। ओह, अब मैं क्या बोलूं? फिर तो हम पुराने रिश्तेदार हुए। चलो चलो, इस बात पे ड्रिंक हो जाए। इसीलिए ये सड़ू शेफ मुझसे खार खाए हुए बैठा था। मैं दिखने में इसके एक्स जीजा जैसा दिखता हूँगा। लेकिन बाईजियांग के इस रिएक्शन से तुम लोगों ने अपने जीवन के तजुर्बे के बारे में कुछ सीखा है या नहीं? बताओ मुझे, बताओ। अरे रुको शाओ, रुको। इनका हौसला मत बढ़ाओ। ऐसे तो ये और पागल हो जाएंगे। वैसे ही कम पागल है क्या ये? ऐसा क्यों? हम कोई मछली या चिड़िया है क्या? जो कपड़े तुम लोग पहनते हो वो नौजवान पहनते हैं, ना कि बुजुर्ग। ना पुराने जमाने के और ना ही मॉडर्न लोग। मैं मानती हूँ कि तुम लोग बदलना चाहते हो और मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन बाईजियांग, मुझे एक बात बताओ कि तुम इतने बेचैन क्यों रहते हो? देखो, पुनर्जन्म से अच्छा है कि तुम सही दिशा में बारी बारी से आगे बढ़ो, नहीं तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। कुछ भी। चुप रहो, वरना मैं चली जाऊंगी। ये फिलोसोफर कब से बन गई हो तुम? बार पर कुछ ग्राहक आए हुए हैं और तुम उन्हें छोड़कर जा रही हो? हे, सुनो, एक बात बताओ, क्या तुम सच में हमारा साथ निभाना चाहती हो? तो हम लोगों की बार बार फिरकी क्यों लेती रहती हो? हाँ, एक कहावत है कि जीवन ढूंढने से मिलता है और आप लोग जिंदा दिल हैं, और जिंदा दिल लोगों के मन में ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। किसी से शिकायत हो तो जाने दो, जज्बे के साथ जियो। अगर ऐसा करोगे तो जीवन में कोई शिकायत नहीं होगी मेरे दोस्तों। मेरी बात मानो, मैं सही कह रही हूँ। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इसी में भलाई है। जियाओ, हाँ? अगर ऐसा हुआ कि हम अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होते और वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था, तो क्या होगा? अगर हमारा बदलाव बाकी लोगों को पसंद नहीं आता है तो उसका हम क्या करने वाले हैं? तुम्हें पता है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम सोचते बहुत हो। ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर लोग एक ही जिंदगी में सारे ख्वाब पूरे कर लेते तो। अगर वो लोग हमेशा परिणामों के बारे में सोचते रहते तो। देखो, इंसान की जिंदगी का 2 शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, सुखी जीवन और दुखी जीवन। सुखी होना हमारे बस में है, नहीं तो दुखी दुख है। दुखी जीवन किसे चाहिए? तुम बताओ मुझे, बताओ मुझे, कौन दुखी रहना चाहता है? बाईजियांग, आप तो फिलोसोफर बन गए हैं। मैं फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा, मैं बस सच कह रहा हूं, सरल और आसान शब्दों में, समझे? तुम बस आगे बढ़ते चलो मेरे भाई। शेन कॉन्गविन के बारे में बात करने से पहले मैं तुम सबके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। आर्ट क्रिएट करने के लिए जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे बताओ,
तुम नौजवान रोजाना की जिंदगी में जज्बे को किस रूप में देखते हो? मर्जी के या उमंग के? ये मुझे जानना है। कोई बताएगा? नहीं सर, जीना और आर्ट बनाना एक नहीं है। मेरे गाना गाने से सब्जी नहीं बनेगी और ना ही नाचने से रोटी बनेगी। मोहब्बत, ये तो सबसे बड़ा ढोंग है। क्यों, सही कहा ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं? नाचने से खाना थोड़ी ना बनेगा। मैं फिर से दोहराता हूं, शायद तुम लोग मेरी बात को समझे नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में जीने का जज्बा है या फिर खुल के जीने का, या फिर सब कुछ पहले से ही एक मैथमेटिकल प्लान की तरह सोच रखा है? प्लान क्यों करना? असली मजा तो ऐसे ही जीने में आता है। एक ऐसी जिंदगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं और आपका टाइम खत्म। सो बोरिंग। हर इंसान के जीने का तरीका अलग अलग होता है। सही कहा। लैम्ब कबाब, स्ट्यूड मटन, क्यूमन फ्राइड लैम्ब, लैम्ब विद स्प्रिंग अनियंस, सब लैम्ब है कि नहीं? लेकिन जो लोग लैम्ब को पसंद करते हैं उनके लिए ये सभी महज एक विकल्प है।